हर एक सक्सेसफुल इंसान को देखेंगे, वो जो बातें करता है ना, उसके बातों में कॉन्फिडेंस की झलक मिलता है आपको। उसका सामने में खड़े होने से, उसके सामने में जब आप खड़े हो जाएंगे तो आपको लगेगा, उसके अंदर से एक वाइब सा आएगा जो आपको भी कॉन्फिडेंस कर देगा। तो इसलिए कॉन्फिडेंस आदमी हमेशा थोड़ा सा, इसका सक्सेस का जो रेशियो होता है वो ज्यादा होता है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। जिसके अंदर सेल्फ डाउट होता है उसको क्या होता है, वो ज्यादा फेलियर सक्सेस नहीं हो सकता है। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग आज जो फाइनल डे है सक्सेस एंड मेडिटेशन चैलेंज बूट कैंप का, इसमें हम लोग इसके बारे में ही बात करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में। कॉन्फिडेंस क्यों जरूरी है, इसके पीछे रीजन बताता हूँ। कॉन्फिडेंस के हमारे पास नहीं था। आज किस किस को लगता है जो हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, थोड़ा सा लैक हो चुका है, मेरे को कॉन्फिडेंस चाहिए, किस किस को थोड़ा सा हैंड रेस करके बताएंगे। किसको? ओके, ग्रेट है राजेंद्र जी, माया मैम, ओके, संध्या मैम, ओके। और कोई? अच्छा, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स किस बात का? कॉन्फिडेंस के हमारे पास नहीं था। कॉन्फिडेंस हम जब पैदा हुए थे ना, साथ में लेके पैदा हुए थे, हमारे साथ था कॉन्फिडेंस। आज वो हम लोग क्या कर चुके हैं, उसको दबा दिए हैं। हम मेरे अंदर ही है, लेकिन उसको दबा चुके हैं। किसके द्वारा? नेगेटिविटी के द्वारा, नेगेटिव थॉट्स के द्वारा हम लोग उसको दबा चुके हैं। क्योंकि देखेंगे, बचपन में एक छोटा बच्चे को देखेंगे, उसके पास कुछ परफेक्ट नहीं होता, फिर भी वो बार बार गिरते हुए भी चलना सीख जाता है, इतना चोट खाते हुए भी चलना सीख जाता है। क्योंकि उसके अंदर एक चीज था, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं था। उसके बॉडी में उतना, पैर में खड़े होने का क्षमता परफेक्ट नहीं था, उसको सोचने की क्षमता परफेक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो था वो था कॉन्फिडेंस, जिसके वजह से हर एक पल वो खुशी में जीते थे। हमेशा हर एक पल, कोई भी पल आप देखेंगे तो वो खुशी में जीते थे। एक चिड़िया को देख के खुश हो जाते थे, एक मिट्टी की गोला को लेके खुश हो जाते थे। हमेशा वो खुश रहते थे, खुश होने का कोई रीजन नहीं ढूंढना पड़ता। एक बच्चे को अगर हम लोग हवा में उछालते हैं, वो उसमें भी मजा लेता है, उसमें भी आनंद लेता है, हंसते रहता है, और उसका किलकेरे गूंजते रहते हैं चारों तरफ, और हम लोग और भी ज्यादा उछालते हैं। लेकिन अगर आज हम लोग को ऐसे कोई उछाले तो क्या होगा, हमारा हार्ट बीट बढ़ जाएगा, धड़कनें बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर कोई नहीं पकड़ा तो हाथ पैर टूट जाएंगे। ये डर रहता है हमेशा, क्योंकि हमारे अंदर सेल्फ डाउट आ चुके हैं। तो इस सेल्फ डाउट को निकाल के फेंकना है। कोई भी चीज आप तभी अचीव कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे नॉलेजेस हैं, बहुत सारा आपके पास पोटेंशियल बहुत है, आपके पास नॉलेज बहुत है, एक्सपीरियंस बहुत है, आपके काबिलियत सब कुछ बहुत भरा पड़ा हुआ है। लेकिन आपके पास एक चीज का कमी है, जो है कॉन्फिडेंस। आप सेल्फ डाउट में है, तो अभी कभी भी आपका जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसका एक्सेस नहीं ले सकते, उसको कभी भी काम में नहीं लगा सकते आप। तो सेल्फ डाउट को पहले निकाल के फेंकना है। जब सेल्फ डाउट आपके अंदर से पूरी तरह से चला जाएगा, तब आप कॉन्फिडेंस से कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मुझे देखिए, मैं पहले पहले तो बोल नहीं पाता था, पहले पहले मैं बोल नहीं पाता था, कभी भी कुछ भी बोलने के लिए सोचता था, आदमी क्या सोचेंगे, क्या बोल दूंगा, वो क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे मेरे बारे में, ऐसा होगा वैसा होगा, तो बोल भी नहीं पाते थे हम। उसके बाद मेरे लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया जहां से मैं बोलना सीखा। मैंने पहले पहले एक बार, मैंने जो इंग्लिश मीडियम स्कूल रहते थे, उसका पेरेंट्स लोगों को एड्रेस करने के लिए गए थे, मेरे को इनवाइट किया गया था। तो मैंने गया, वहां पर जाने के बाद मैंने स्पीच देना शुरू किया। बच्चे को कैसे मेंटली ये करना है उसके बारे में मैंने स्पीच देना शुरू किया, स्टार्ट किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, कम से कम 150 अराउंड पेरेंट्स थे वहां पर, क्लासरूम में सब बैठे हुए थे। मैंने स्पीच स्टार्ट किया।
विद इन 5 मिनट्स मैंने पूरा ब्लैंक सो चुका था, कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, जबकि मुझे सब कुछ पता था, जबकि मुझे सब कुछ पता था, लेकिन मैं ब्लैंक सो गया था। जब आपके अंदर सेल्फ डाउट रहता है ना, तो आपके अंदर सब कुछ रहते हुए भी आप उसका एक्सेस नहीं ले सकते, नहीं आप उसका उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, नहीं आप रिजल्ट ला सकते हैं आपके लाइफ में। तो सक्सेस अचीव तब होगा जब आप उसके ऊपर काम करेंगे और उसमें से रिजल्ट आएगा, तभी जाके आप सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया, मैंने एक सेमिनार का एड देखा और मैंने उस सेमिनार में अटेंड करने का निर्णय ले चुका था। सेमिनार अटेंड करने के लिए निर्णय ले चुका था। उस टाइम फिजिकल क्लासेस होते थे, ऑनलाइन ऐसे क्लासेस नहीं होते थे, फिजिकल क्लासेस होते थे। तो मैंने डिसाइड किया, चलो यहाँ पर इस क्लास को अटेंड करना है मुझे, लाइफ को थोड़ी सी चेंज करना है। जब मैंने ऐसे तैसे करके पैसे जुगाड़ किए और फीस भरे और जाके बैठ गई हॉल में, हॉल के अंदर एंटर कर चुके थे, 100 से भी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स थे, हम लोग सब बैठे हुए थे। तो हम लोग इंतजार कर रहे थे कब आएगा स्पीकर, बोलेंगे, उनसे सुनेंगे और हमारा जिंदगी बदल जाएगा। तो इंतजार करते करते इंतजार की घड़ी खत्म हुई, अचानक से स्टेज पे आ चुके थे। उन्होंने आने के बाद पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे जोश और जुनून के साथ स्टेज पर आए और आके बोले, पहला शब्द उन्होंने ये बोला, जो हैप्पी बर्थडे एवरीवन। तो आपने देखा होगा स्कूल के बच्चों को क्लासरूम के अंदर जब टीचर बाहर निकल जाते थे, तब कैसे आवाज होता था, जैसे मधुमक्खी भिन भिन आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन क्या बोल रहा है। एक उसी तरह स्थिति वहां पर भी, उसी तरह माहौल वहां पर भी बन चुका था। क्यों बन चुका था? क्योंकि हैप्पी बर्थडे एवरीवन बोले थे उन्होंने। कोई पर्टिकुलर किसी का बर्थडे का बोल सकता था, किसी का भी हो सकता है, एक दो आदमी का भी हो सकता है शायद, लेकिन सबका बर्थडे आज। तो हम लोग सब बातें कर रहे थे, किसका बर्थडे है, किसका बर्थडे है। तो जैसे मधुमक्खी भिन भिनाते हुए, जैसे मधुमक्खी में एक पत्थर डाल देने से मधुमक्खी भिनभिनाते हैं ना, जैसे साउंड आता है स्कूल में, बच्चों लोग जब जैसे बातें करते हैं टीचर निकलने के बाद, ऐसे भिनभिनाते हुए साउंड, वैसे साउंड गूंज रहा था पूरी हॉल के अंदर। तो स्पीकर ने बोला, मैं समझ चुका हूं आप लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं, कीप साइलेंट, कीप साइलेंट। देन उन्होंने बोला, तो साथ ही साथ पूरे पिन पिन ऑफ साइलेंस हो चुके थे सब कोई, बिल्कुल साइलेंट, हॉल में कोई भी साउंड नहीं था। और अचानक से उसने उन्होंने बोलने लगा, जो आप लोग पैदा तो हो चुके थे, आपका शरीर पैदा हुआ था, जिस दिन आपका बर्थडे है उस दिन शरीर आपका पैदा हो चुके थे, शरीर इस धरती पे जिस दिन आए थे उस दिन ही आप जन्म ले चुके थे, उस दिन आपका बर्थडे था, वो फिजिकल रूप से। लेकिन मेंटली आज आप इस क्लास को अटेंड करने का जो निर्णय लिया है, ये आपका मेंटल रूप से नए तरह से जन्म हुआ हुआ है आज, आज ही नए तरह से आप मानसिक रूप से जन्म ले चुके हैं। इसीलिए आज आपका ये मेंटल रूप से, इसके लिए मैंने आप लोगों को बर्थडे का विश किया। आप भी जो सक्सेस एंड मेडिटेशन इस बूट कैंप को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया, जो निर्णय लिया, ये आपके लिए भी मानसिक रूप से आपका हैप्पी बर्थडे है। इसलिए मैं आप सभी को हैप्पी बर्थडे का विश करता हूं। दिन उन्होंने जो बात कही, वो बात मेरा जिंदगी को बदल दिया, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। उन्होंने बोला, फर्स्ट पूछा हम सभी को, किस किस के लाइफ में प्रॉब्लम्स है।
प्लीज रेज योर हैंड। साथ ही साथ हमने सभी लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। बताइए ना आप, किसके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है दुनिया में? ऐसा कोई इंसान आपने देखे होंगे जिसके लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो? ऐसा आदमी तो हमने नहीं देखा। आप अगर देखे होंगे तो बताइए मुझे। तो सबने हाथ खड़ा कर दिया। तो बोला, अच्छा आप सभी के लाइफ में प्रॉब्लम्स है? तो दिन उन्होंने फिर एक क्वेश्चन फेंक डाला हमारे ऊपर, दे डाला। क्या बोला? कौन कौन चाहते हैं जो प्रॉब्लम्स फ्री लाइफ, लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ना हो? हैंड रेस कीजिए। तो कौन नहीं चाहता? बताइए। हम सभी ने चाहते हैं जो मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो हमने भी हाथ खड़ा कर दिया सभी के साथ में। हम भी उसी भीड़ में थे, हम भी उसी उम्मीद में थे जो लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ना रहे। तो हमने भी हाथ खड़ा कर दिए एकदम से, बिल्कुल से सबके साथ। तो बोला, ऐसा सब कुछ चाहते हैं जो लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ना रहे? तो बोला, ग्रेट, बहुत ही अच्छा चीज है। तो अभी मैंने ऐसा एक जगह देखा हूं जहां पर बहुत सारे आदमी हैं, उन लोग को लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उनका लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग कौन कौन उस लाइफ को लीड करना चाहते हैं जिस लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है? उस जगह को जाना चाहते हैं, उस लाइफ को लीड करना चाहते हैं जहां पर उस उन लोग को कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। अरे इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी कौन छोड़ेगा? आप होते तो नहीं छोड़ते, आप भी नहीं छोड़ते, तो मैं कैसे छोड़ दूं? मैंने भी सभी के साथ में हाथ खड़ा कर दिया, सभी ने हाथ खड़ा कर दिया, और मैंने भी साथ ही साथ हाथ भी खड़ा कर दिया उनके साथ, सभी ने हाथ खड़ा कर दिया। उस जगह जाना चाहते हैं और वही लाइफ लीड करना चाहते हैं। तो बोला, वाओ, अमेजिंग। तब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया। बोल रहा, मैंने अभी आ रहा था इस क्लास को अटेंड करने के लिए, उसी टाइम इस हॉल से 1 किलोमीटर दूर में एक शमशान है जहां पर स्ट्रेच डाउन आदमी लोग सोए हुए हैं जिसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अभी बताइए, किस किस को प्रॉब्लम्स फ्री लाइफ चाहिए? हाथ उठाइए। हमने तो गलती से अगर हाथ उठ जाए तो हाथ हाथ को हमने ऐसे बांध के बैठ गए। उन्होंने बताया, जो लाइफ में जिसका प्रॉब्लम्स नहीं है वो डेड है, वो इस दुनिया में नहीं है, वो जिंदा नहीं है, जिंदा नहीं हो सकते। अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है तो आप घुटने के बल पर बैठ जाइए और हाथ जोड़ करके मिनती कीजिए ऊपर वाले से, भगवान से, उस अल्लाह से, उस जीसस से, जो भी ये में मानते हैं आप, विनती कीजिए। क्या मुझ पे विश्वास करना छोड़ दिया है क्या? प्रॉब्लम्स तो भेजो, प्रॉब्लम्स भेजो। अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो आप चिंता नहीं रह सकते। अब जब तक चिंता है तब तक आपको प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। अब इस दुनिया में आए हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। जिस दिन सोचेंगे लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, उस दिन सोच लेना ऊपर से आपका लेटर बुलावा आ चुका है, आपको जाना पड़ेगा। आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है मतलब आपका बुलावा आ चुका है। हम लोग स्वर्ग को पाना चाहते हैं, राइट? स्वर्ग, हेवेंस, जन्नत, कोई भी नाम दे दे, उसको पाना चाहते हैं। कौन कौन पाना चाहते हैं? हेलो, हैंडरेस करके बताइए आप लोग। स्वर्ग कौन कौन जाना चाहते हैं? हेलो, हैंडरेस करके बताइए कौन कौन जाना चाहते हैं स्वर्ग को। ओके, ग्रेट, बहुत सारे आदमी। ठीक है। मरना कौन कौन चाहता है? हाथ उठाइए, हैंडरेस कीजिए। मरना कौन कौन चाहता है? आप जानते हैं स्वर्ग पाने के लिए मरना पड़ता है, लेकिन आप मरना भी नहीं चाहते और स्वर्ग भी पाना चाहते हैं। ये कैसे संभव है? पॉसिबल है? हम लोग उसी दुनिया में जी रहे हैं, उसी रंग सोच के साथ जी रहे हैं जहां पर खुद खुद से लड़ रहे हैं, मर रहे हैं।
दुनिया से तो तब आप लड़ाई करते हैं सबसे ज्यादा, जब आप आपके अंदर लड़ाई स्टार्ट करते हैं तभी दुनिया से आपका लड़ाई होता है। अब सोचिए, अगर दुनिया से लड़ना बंद करना होगा तो पहले खुद से लड़ना बंद कीजिए। अब कभी भी कोई भी कैरेक्टर अकेले बैठे हुए हैं तो कोई भी कैरेक्टर को माइंड में ला लेते हैं और लड़ते रहते हैं उसमें, क्योंकि उसमें आपको आनंद आता है। और बोलते हैं, उसके बाद बोलते हैं जब बाहरी दुनिया में वही घटना घटित होता है आपके साथ, बोलते हैं मेरा साथ ऐसे क्यों हुआ। हेलो, इसका आंसर आपको कौन देगा? क्यों, क्या ये दुनिया एक मिरर है, आईना है। आप जैसे एक मिरर का सामने में जाके खड़े हो जाएंगे तो आप किसको देख पाएंगे? खुद को ही देख पाएंगे, खुद का चेहरा को ही देख पाएंगे। तो इस दुनिया भी मिरर है, आपके अंदर जो चल रहा है वही आपको रिफ्लेक्ट करके इस दुनिया में आ रहा है। तो जब मन में लड़ाई करते हैं तो डाउट, सेल्फ डाउट तो तय होना एकदम निश्चित है। क्यों सेल्फ डाउट आपके अंदर आता है? क्योंकि हम लोग को सिखाया नहीं जाता, स्कूल कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में ये नहीं सिखाया जाता है। जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको ये लर्निंग्स दी जा रही है, आपको सिखाया जाता है क्या करना है? आपको सर्विस करना है, पैसे अर्निंग करना है, आपको बिजनेस करना है, पैसे अर्निंग करना है। आपको सिखाया नहीं जाता, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए काम करेंगे तो आपका क्रिएटिविटी इनहेंस होगा, आपके अंदर कोई डाउट्स नहीं रहेगा, आप क्लियर रहेंगे। जो मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कभी भी ये बात कोई भी एजुकेशन सिस्टम में आपको बताया गया हो तो बताइए, कोई भी जगह में नहीं बताया गया। क्यों नहीं बताया गया? अभी प्रॉब्लम्स को किस तरह से हम लोग देखते हैं, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स हम लोग के सामने में आ चुका है तो हम लोग डर जाते हैं। डरते हैं कि नहीं डरते हैं? हेलो, हम लोग डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? आपके अंदर का पोटेंशियल कितना है वो आपको खुद को पता नहीं है तो आप डरेंगे ही। क्यों डर रहे हैं? इसके पीछे का रीजन नहीं है, जब बचपन से आपका माइंड को कॉपिंग मैकेनिज्म एक डेवलप किया, आपका ब्रेन एक कॉपिंग मैकेनिज्म डेवलप किया, जिसके थ्रू ये ऑटोमेटिकली ही आपको डराने लगते हैं। कैसे? बचपन में आप आपके मम्मी डैडी को देखे, मम्मी पापा को देख चुके होंगे, दादा दादी को देख चुके होंगे, जो छोटी सी प्रॉब्लम्स आने से पूरी तरह से घबरा जाता था। यस और नो? ये कितने बार देख चुके हैं? तो आपका कॉपिंग मैकेनिज्म, हमारा माइंड में वो कॉपिंग मैकेनिज्म डेवलप हो चुका है। जो प्रॉब्लम्स आना मतलब बहुत बड़ी चीज आ जाता है मेरे सामने में तो आप भी उसी तरह घबराने लगते हैं, क्योंकि ये आपका हैबिट लूप में बन चुका है। और आप घबराने लगते हैं और प्रॉब्लम्स आपके सामने में धीरे धीरे से वो अपना आकार को एक बड़ा करने लगते हैं, बड़ा बन जाता है। और आप धीरे धीरे से सेल्फ डाउट करते करते आपके अंदर फियर एंटर कर जाता है, क्योंकि फेयर और सेल्फ डाउट दोनों बहुत गहरी दोस्ती है। तो दोनों कहीं भी जाता है तो एक ही साथ में रहता है। तो डर के कारण आप खुद को छोटा बना लेते हैं। तब जब आप देखते हैं मैं छोटा हूं और प्रॉब्लम्स बड़ा, तो आप गिव अप करने लगते हैं। हेलो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्रॉब्लम्स को इस तरह क्यों देखते हैं? क्यों दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम है जिसको आदमी ने सॉल्व नहीं कर पाया हो, हमारा ब्रेन सॉल्व नहीं कर पाया हो? तो आप क्यों डर रहे हैं? वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐसे स्ट्रेटेजी, ऐसे स्किल, ऐसे परिस्थितियां, ऐसे आदमी, सब कुछ तो अवेलेबल है इस दुनिया में। इस दुनिया में कौन सा चीजें अवेलेबल नहीं है जो कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व ना कर सके? तो फिर डरते क्यों है?
आपके अंदर, आपके इनर पोटेंशियल को आपको खुद को पता नहीं है आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। आपका ब्रेन क्या कर सकता है ये आपको खुद को पता नहीं है, तो इसलिए हम डर जाते हैं, सेल्फ डाउट करने लगते हैं, अरे ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आज मैं आपका प्रॉब्लम्स की परिभाषा को थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं। कौन कौन जानना चाहेंगे? कैमरा ऑन करेंगे प्लीज? थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, जो कैमरा ऑन रखिए आप लोगों। प्रॉब्लम की जो परिभाषा है ना, वो मैं पूरी तरह से आप लोग को चेंज करके रखने वाला हूं। प्रॉब्लम्स मतलब हम लोग जानते थे, क्या जानते थे? प्रॉब्लम्स आने से हम लोग घबरा जाते थे। आज से आप प्रॉब्लम्स आने से डांस करने लगेंगे, खुश खुश होने लगेंगे। कैसा लगेगा? तो कैमरा ऑन कीजिए। देखिए, फर्स्ट, अगर मान के चलिए प्रॉब्लम्स नहीं है, ये आपके पास एक गिफ्ट होता तो कैसे लगता? क्या महसूस करते? एक बार चैट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए मुझे। अगर प्रॉब्लम्स नहीं होके ये अगर एक गिफ्ट होता आपके लिए, तो कैसे महसूस करते आप? बताइए। वेरी वेरी गुड, ओके, वी गुड, ओके। ओके, जयती मैम, ओके, ग्रेट। फर्स्ट फर्स्ट टाइप करिए, राजेंद्र जी, टी जी, ओके, ज्योति मैम, ओके, ग्रेट। देखिए, मान के चलिए मेरा बर्थडे है, मैंने आपको इनवाइट किया, तो आप मेरे पास आएंगे? मेरे बर्थडे में कौन कौन आना चाहेंगे? अगर मैंने इनवाइट किया तो आप लोग आएंगे ना? चलो, ओके, थैंक यू। तो आप खाली हाथ में तो नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ लेके आएंगे। जो भी आप ला सकते थे, मान लीजिए एक पेन ला लेके आएंगे, राइट? अच्छा, इस पेन को आप जब खरीदने जाएंगे तो इसको चेक करेंगे कि नहीं करेंगे? पेन सही है कि नहीं, इसका कलर फेड है कि नहीं, कहीं टूटा है कि नहीं, अच्छा से राइटिंग हो रहा है कि नहीं, चेक करेंगे। देखिए कितना इंटेलिजेंट, मेरे हमारे बुद्धि कितना है, स्ट्रांग, पावरफुल है, इंटेलिजेंस। तो हम लोग चेक करेंगे। अच्छा, उसके बाद डायरेक्टली आप ला लेंगे क्या? डायरेक्टली बोलेंगे सर आपके लिए एक पेन लाया हूं, ले लीजिए? ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे हम लोग। हम लोग बोलेंगे भाई एक पैकिंग में दो। क्यों? क्या? आप क्यूरियोसिटी पैदा करेंगे मेरे अंदर। कोई भी किसी को अगर गिफ्ट देते हैं तो क्यूरियोसिटी पैदा करेंगे, जो उसको पता ना चले क्या दे रहा हूं। अगर पता ना चले दे रहा हूं, उसके बाद जब उसको पता चलेगा तो खुशी दुगना तिगुना हो जाएगा। यस और नो? एग्री करते हैं? तो जस्ट आप भी ऐसे करेंगे, क्योंकि आप इंटेलिजेंट है। आपने मुझे दिया, उसके बाद मैं क्या करूंगा? ये हमारे लिए क्या है? प्रॉब्लम है। पैकेजिंग हमारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि इसको फाड़ के हमको डस्टबिन में फेंकना है। ये हमारे लिए प्रॉब्लम्स ही तो है। तो प्रॉब्लम्स को फाड़ के हमने डस्टबिन में फेंका, उसके बाद मेरे हाथ में आएगा इस पेन, और इस पेन जब आएगा तब मेरे को लगेगा वाओ, अमेजिंग, अमेजिंग एक मोमेंट मेरे साथ होगा। यस और नो? एग्री करते हैं? एग्री करते हैं ना? तो मान के चलिए अगर ऊपर वाला कोई गिफ्ट आपको दे रहा है, तो वो कैसे देगा? वो चेक नहीं करेगा? जिन्होंने आपको बनाया, इस दुनिया को बनाया, इस जहां को बनाया, सब भी चीजों को बनाया, यूनिवर्स को जिन्होंने बनाया, जिसका इंटेलिजेंस का कोई सीमा नहीं है, उन्होंने जब आपको कोई गिफ्ट देगा, आपको कोई उपहार देगा, तो उस टाइम उन्होंने चेक नहीं करेगा? उन्होंने उसको डायरेक्टली आपको दे देगा? नहीं देगा। वो आपको एक प्रॉब्लम्स की पैकेजिंग में पैकेजिंग करते हुए आपके हाथ में दे देगा। जैसे उसको फाड़ के, उस प्रॉब्लम्स को फाड़ के आप जब फेंकेंगे, तब आपको मिलेगा वही गिफ्ट, वही कीमती गिफ्ट, ऊपर वाले का दिया हुआ वही तोहफा मिलेगा। आप खुश हो जाएंगे। जितने सारे सक्सेसफुल इंसान को देखेंगे, उसके लाइफ में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी, जितने बड़ी प्रॉब्लम थी उतने बड़ी अचीवमेंट था उनके हाथ में। नेल्सन मंडेला को देखिए, 27 ईयर्स जेल में बिता दिए। 27 ईयर्स छोटी बात नहीं होती।
मामूली बात नहीं होता मेरे दोस्त, मामूली बात नहीं होती ये। एक लड़के जो पैदा होते हैं 27 साल में, वो तो फैमिली बसा लेते हैं। तो उतना देर तक उन्होंने जानता था ये चीज को, जो ऊपर वाले ने मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम मेरे को दिया है, मतलब ये प्रॉब्लम जस्ट पैकेजिंग है, इसके अंदर तो गिफ्ट छुपा हुआ है, और मेरे को इस प्रॉब्लम्स की पैकेजिंग को फाड़ना है, तो हमको अचीवमेंट मिलेगा, हमको सक्सेस मिलेगा। देन उन्होंने क्या किया था, एंड में पता है ना उनको क्या अचीवमेंट मिला था? 27 ईयर्स के बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बने थे, सर्वोच्च पद पर थे। यस और नो? सक्सेस, अचीवमेंट, कोई भी इंसान को उठा लीजिए, देख लीजिए उसका हिस्ट्री को, आप चेक कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम शायद तभी आपने मेरा किल किया। आज आपको प्रॉब्लम था ट्रैवल करना, यहां से उस जगह तक जाना, वो प्रॉब्लम्स था आपके सामने में, खड़ा हुआ था किसी के सामने में, जब प्रॉब्लम्स देखा वो डर के पीछे नहीं हटा, वो गाड़ी बना दिया। जब किसी को बाहर जाते थे, नियरेस्ट से दूर जाते थे, जब किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, उसी टाइम उसको लगा जो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम्स है, ऊपर वाले ने उसके सामने में वो प्रॉब्लम्स दिया था, तब उन्होंने क्या किया, मोबाइल का, टेलीफोन का आविष्कार कर दिया। जब ओला को लगा जो प्रॉब्लम्स है, इतने सारे पैसे लेते हैं आदमी, जाने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए प्रॉब्लम है, ओला बना दिया। प्रॉब्लम्स ही वही सल्यूशन लाता है, वही गिफ्ट लाता है। आज बोलेंगे ओला, उबेर हो, चाहे कुछ भी हो, एक प्रॉब्लम्स के जरिए उसका निर्माण हुआ है। सक्सेस आपका आता है प्रॉब्लम से, प्रॉब्लम्स का अंदर छुपा हुआ होता है वही कीमती गिफ्ट, और हम लोग प्रॉब्लम्स के देख के डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। बट व्हाई? क्योंकि हम नहीं जानते जो ये ऊपर वाला का दिया हुआ एक कीमती तोहफा है। इस तोहफे को आप कबूल कीजिए। जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स आपके लिए, उतनी बड़ी गिफ्ट आपको ऊपर वाले ने भेजा है। क्या आपको विश्वास नहीं हो रहा है आप उसको कर सकते हैं? कर सकते थे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। क्या आपको विश्वास नहीं है खुद पे? आप देखिए, आपके हाथ में एक मोबाइल होगा, अगर वो खराब हो जाए, प्रॉब्लम्स हो जाएगा उसमें, खराब हो गया, उस मोबाइल को आप क्या करेंगे, किसके हाथ में देंगे? वो प्रॉब्लम को किसके हाथ में आप थमा देंगे प्रॉब्लम्स को? बताइए मुझे। मुझे देंगे, बोलेंगे सर मेरा मोबाइल खराब हो गया, रिपेयर करके दीजिए। मैं बोलूंगा नहीं बॉस, मैंने आपका माइंड को रिपेयर करके दे सकता हूं, मैं मोबाइल को नहीं। आप मुझे भी विश्वास नहीं करेंगे मोबाइल रिपेयर करने के लिए। विश्वास जिसको करेंगे उसी के हाथ में आप प्रॉब्लम्स को थमा देंगे। आप इतना इंटेलिजेंट है, आप उस टेक्नीशियन को देंगे जो आपका मोबाइल रिपेयर करके आपको दे सकता है, उसके ऊपर आपका विश्वास होगा, उसका आपका फेथ होगा। एग्री करते हैं? यस और नो? चैट बॉक्स में एक बार टाइप करके बता दीजिए, वाई, जस्ट वाई, क्विकली, फर्स्ट टाइप करेंगे, राइट? तो आप देखिए हम कितने इंटेलिजेंट हैं, हम डिसीजन भी लेते हैं, तो हम विश्वास करते हैं, प्रॉब्लम उसी के हाथ में देते हैं जो हमको प्रॉब्लम सॉल्व करके दे सकता है। तो आप समझिए ये बात को, जो प्रॉब्लम्स के पैकेजिंग आपके पास भेजा है, वो ऊपर वाले ने, जिन्होंने इस दुनिया को रचा है, जिन्होंने आपको रचा है, वो अगर आपके पास प्रॉब्लम भेज रहा है, तो क्या उसको आपके ऊपर विश्वास नहीं है क्या? हेलो? आपके ऊपर विश्वास है ना? अगर आपके ऊपर, जिन्होंने आप ही को बनाया, जिन्होंने ऊपर वाले पूरे यूनिवर्स को बनाया, उसको विश्वास है आप ही कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ आपके पास ही है, आप ही कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं। तो फिर आपको खुद को क्यों विश्वास नहीं है? आप क्यों नहीं खुद को विश्वास कर सकते?
क्यों नहीं कर सकते विश्वास? जिन्होंने आपको बनाया उसको पता है मैं क्या चीज बनाया हूं, मैंने क्या चीज बनाया हूं जो इसके अंदर टैलेंट है, तो वो कर सकता है। उन्होंने विश्वास किया है और हम अपने आप को विश्वास नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम सेल्फ डाउट में भर चुके हैं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। दुनिया में आपके पास कुछ भी ना रहे, ना धन दौलत घर कुछ भी ना रहे, आप हायर एजुकेटेड है नहीं है, आपके पास एजुकेशन कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस हो एक चीज हो तो दुनिया जीत सकते हैं आप। क्योंकि उससे सारी चीजें आपके मुट्ठी में आ सकता है। इसलिए पहली जरूरी है कॉन्फिडेंस। कोई भी प्रॉब्लम्स आपके पास आता है, जब भी आता है तो खुश हो जाइए, क्योंकि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आया है, ऊपर वाले का दिया हुआ कोई तोहफा आया आया है आपके पास। वो तोहफा, उस प्रॉब्लम्स को ब्रेक करेंगे तो वो तोहफा आपको मिलेगा। अगर उसको नहीं ब्रेक करेंगे तो वो तोहफा आपको मिलने वाला है नहीं। आप जब गिव अप कर देते हैं, इसीलिए फेल्यूर कहा जाता है हम लोगों को, हम लोग फेल्यूर इसीलिए होते हैं। कभी भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आए तो खुश हो जाना, क्यों? देखिए, जब प्रॉब्लम्स को आप एक्सेप्ट कर लेंगे ना, उसका पावर कम हो जाएगा, पावर। कैसे? जब लॉकडाउन के सब पीरियड चल रहे थे, जब पर डे एक दो आदमी करके मर रहा था, तभी हम लोग ने दरवाजा बंद कर लिए थे, एक कोठी के अंदर खुद को बंद कर लिए थे, एक रूम के अंदर खुद को बंद कर लिए थे, ये सुनो। लेकिन अब सोचिए, जब हजारों हजारों पर डे मर रहे थे, उसी टाइम हम लोग दरवाजा ओपन करके बाहर आने लगे थे। क्यों? फर्स्ट टाइम, जिस टाइम ज्यादा लोग मर रहे हैं उस टाइम डरना चाहिए, घर के अंदर बंद हो जाना चाहिए था। लेकिन जिस टाइम ज्यादा लोग मर रहे थे उस टाइम हम लोग हिम्मत करके बाहर आ चुके हैं। क्यों? क्या पहले जब कोरोना आए थे उस टाइम हम लोग घबरा जाते थे, डर गए थे, हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कोरोना को। और जब, हेलो, जब ज्यादा आदमी मर रहे थे उस टाइम हम लोग मेंटल सेटअप बना चुके थे, इतना मेंटली स्ट्रांग हो चुके थे, खुद को एक्सेप्ट करने लगे थे, जो कोरोना को लेके चलना है, इस प्रॉब्लम हमारे साथ में रहेगा, उसके वजह से हमारा जिंदगी को हम रोक नहीं सकते। एक्सेप्ट करने जब लगे थे, तब उसका पावर हमारे सामने कम हो चुका था कि नहीं हो चुका था? हेलो, कम हुआ था कि नहीं हुआ था? उस टाइम हमारा हिम्मत बढ़ा था कि नहीं बढ़ा था? हमारा जो इनर पोटेंशियल वो क्या हुआ था? बढ़ चुके थे। यस सुनो, तो कभी भी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करना सीखिए, एक गिफ्ट की तरह। एक गिफ्ट का पैकेज आया है, मान के आप प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करने सीखिए, तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स नहीं रहेगा, एक गिफ्ट की तरह लगेगा। प्रॉब्लम्स आने से खुश हो जाएंगे, आप पूरी तरह से खुश हो जाएंगे। तीन, एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, प्रॉब्लम्स आपके लिए कैसा गिफ्ट है। देखिए, एक लड़की को, 14 साल की लड़की को गोली मार दी गई, मार दिया गया, दो दो गोली लगा और ब्रेन का आर पार हो गया। पाकिस्तान की मालाला यूसुफजई, बहुत सारे आदमी का मन में नाम आ रहा होगा, मालाला यूसुफजई, जिसको नोबेल प्राइज मिला था। अगर उसको गोली नहीं लगता, उसके अंदर वो जोश जुनून नहीं आता, वो उसी तरह फेमस नहीं होते, नहीं उसको कोई जान पाते, नहीं वो नोबेल जैसा, नहीं उनको नोबेल पुरस्कृत से सम्मान किया जाता। अगर वो प्रॉब्लम्स नहीं आता तो आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहा है तो मान के चलिए आपके लिए एक गिफ्ट ला रहा है, आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। कौन कौन देखना चाहेंगे उस वीडियो क्लिप को, उस मोमेंट को, जिस टाइम नोबेल कमेटी
उनको सिलेक्ट किया था उस स्टेज पर, जब एक लड़की ने नोबेल के लिए नॉमिनेट किया गया, वो लड़की उस स्टेज पे खड़ी है, तो सोच सकते हैं कितना बड़ा अचीवमेंट उसके लिए। आप क्यों नहीं कर सकते? क्यों आप प्रॉब्लम्स नहीं चाहते लाइफ में? आप नहीं जानते कोई भी प्रॉब्लम्स हो वो आपके अच्छाई के लिए आता है। चलिए, मैं कौन कौन देखना चाहेंगे उस वीडियो क्लिप को? जस्ट हैंड रेस करके बताइए, मैं आपको उस वीडियो क्लिप से रूबरू करवाऊंगा अभी। ग्रेट, ऑसम। चलिए, क्विकली हम उस वीडियो क्लिप को आपके सामने में लाते हैं, है ना? चलिए, हम लोग जस्ट, ओके, चलिए, मैं अभी आपके सामने में लाता हूं उस वीडियो क्लिप को। ओ, ग्रेट, वाओ। কিছু একটা অন আছে, মোবাইল অন আছে, মাইক অন আছে। जस्ट जस्ट 1 मिनट, मैं आपको शेयर करता हूँ। जस्ट वुड स्टॉप। ओके, जस्ट 1 मिनट। देख पा रहे हैं? ओके। Malala Yousafzai, I call upon you to come forward and give your Nobel lecture. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Your Royal Highnesses, distinguished members of the Norwegian Nobel Committee, dear sisters and brothers, today is a day of great happiness for me. I'm humbled that the Nobel Committee has selected me for this precious award. Malala नोबेल कमिटी सिलेक्टेड में दिस प्रीशियस, है ना? आप सोच सकते हैं अभी, आप सोच सकते हैं जो ए प्रीशियस अवार्ड मिला क्यों और कैसे मिला? अगर वो गोली नहीं मारते ना, उसको गोली नहीं मारा जाता, तो उसके अंदर वो जोश जुनून पैदा नहीं होता, और नहीं उसके लाइफ में टर्नआउट होता, नहीं उसको कोई पहचानता। वो दुनिया की भीड़ में खो जाते थे। ऊपर वाला नहीं चाहते थे जो की भीड़ में इस टैलेंट खो जाए, तो इसीलिए वही प्रॉब्लम्स उसके साथ में लाया, और वो फेमस हो चुका था। और उसके बाद उन्होंने जब खुद को फिर से काम करने लगा, तो दुनिया जानने लगे, और उसके बाद उनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। तो प्रॉब्लम्स आपके लिए एक गिफ्ट है। प्रॉब्लम्स आपके लिए एक गिफ्ट है। और एक चीजें दिखाऊंगा, और एक लड़की की कहानी दिखाऊंगा जो इंडिया का कही है, जिसने ट्रेन से
जा रहा था और उसका गोल्ड चेन छीनने का कोशिश किया कुछ आदमी ने, दुष्कृति ने। और उस टाइम उसने विरोध किया और विरोध करते समय उसको धक्का देके ट्रेन से गिरा दिया गया। जब ट्रेन से गिरा दिया गया, पटरी में पड़े और उसका पैर काट चुका था। और जब ब्लीडिंग हो रहा था, रात भर ट्रेन की पटरी में पड़े रहे, बहुत सारा ट्रेन आते जाते रहे और चूहे ने आके कुरेद कुरेद कर खाने लगा। रात भर ट्रेन की पटरी में था। मॉर्निंग में जब गांव का लोग आए, देखा, उसको हॉस्पिटल में लेके गया, ले जाया गया और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ, लोकल हॉस्पिटल हॉस्पिटल में एनास्थीसिया नहीं था। बोला रात भर इतना पेन मैंने सहा है, तो आप बगैर एनास्थीसिया का आप काम करो। तो उसका पैर को काट के बाद देना निकालना पड़ा और उसको बाद उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया दिल्ली में। वहां पर जाके उसका ट्रीटमेंट हुई। और ट्रीटमेंट होने होते समय जब हॉस्पिटल की बेड में थी, तो उसी टाइम उसके आत्मीय परिजन ने जब आया और बातें करने लगे और उस लड़की को सुनाई दिया, उस बात को आ रहा था जो उसके मम्मी पापा को बोल रहा था, अभी ये लड़की तुम्हारा बोझ बन चुका है, इसको तो तुमको जिंदगी भर बोझ की तरह ढोना पड़ेगा। एक पैर कट चुका है, कैसे होगा, इसका जिंदगी तो पूरी तरह से बिखर चुका है। जब ये बात वो सुना, सुनने के बाद उसके मन में आया, अगर मेरे को ट्रेन से फेंका गया और रात भर मैं पटरी पर पड़ी रही, पैर कट चुका था, तो जिंदा रखा है ऊपर वाले ने, तो इसके मतलब कुछ तो सोचा होगा। क्या किया? कुछ तो ऊपर वाले ने मेरे लिए सोचा होगा, कुछ अलग सोचा होगा, नहीं तो हम जिंदा भी क्यों होते। इतने सारे ट्रेन गए, फिर भी मैं जिंदा पड़ा हुआ था। तो उस दिन उन्होंने ठान लिया पूरी तरह से, जो मैं एवरेस्ट क्लाइम करूंगी। क्या करूंगी? एवरेस्ट क्लाइम करूंगी। एवरेस्ट को फतेह करना है मुझे। जो दोनों पैर सही सलामत रहते हुए, दोनों हाथ सही सलामत रहते हुए हम लोग वो हिम्मत नहीं कर पाते। उस लड़की ने जिसका पैर कट चुका था, अभी तक हॉस्पिटल के अंदर बेड में लेटी हुई थी, वो ठान लिया मैंने तो एवरेस्ट फतेह करना है। सुनते हुए भी जी घबराने लगते हैं। लेकिन उस लड़की ने वहां से निकला। उसके बाद उसके आर्टिफिशियल पैर लगाए गए और उन्होंने गाया। बचेंद्रिय मैम के पास, बचेंद्री पाल जो ट्रेनिंग देता है एवरेस्ट में कैसे चढ़ना है, उसका ट्रेनिंग देता है, उनके पास गया, बोला जो मुझे एवरेस्ट फतेह करना है। लेकिन तब उन्होंने बोला, जो तू तो एवरेस्ट फतेह कर चुकी है, खाली नाम लिखना बचा हुआ है। उन्होंने उसको ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग देते समय जब जब जो स्वास्थ्य थे वो लोग जो 100 मीटर जाते थे जितने टाइम में, उसको उसके 4-5 गुना टाइम लगते थे, ब्लीडिंग होते थे, पेन होता था, फिर भी वो ट्राई करते रहे, करते 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 एक दिन आ गया जो वो चढ़ने लगा। और उसके बाद का स्टोरी खुद मुंह से बता रहे, उन्होंने बोल रहे हैं। उस वीडियो क्लिप को मैं थोड़ा सा स्किप करते हुए आपको सुनाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो उसके अंदर स्किप करते हुए सुनाऊंगा। तो कैमरा ऑन कीजिए प्लीज, कैमरा ऑन कीजिए। इस टाइम आपको पूरी पिक पॉइंट में लेके जाऊंगा मैं एंड तक, और 2 वीडियो क्लिप शेयर करूंगा जो आपका होश उड़ाने के लिए काफी होगा। इसके बाद जो वीडियो दो इस ये वीडियो क्लिप के बाद जो 2 वीडियो क्लिप आएगा वो आपका होश उड़ाने वाला वीडियो क्लिप रहेगा। तो चलिए साथ में रहिए। उस वीडियो क्लिप को मैं शेयर करता हूं आपके साथ में। वही लड़की मैं चलती ट्रेन से मुझे कुछ बदमाशों ने, मैं वॉलीबॉल चैंपियन भी रह चुकी हूँ, 2011 में चलती ट्रेन से मुझे बदमाशों ने एक गोल्ड चेन पहनी थी,
चलती ट्रेन से मुझे उठा के बाहर फेंक दिया था। लखनऊ से दिल्ली आ रही थी मैं। दुर्भाग्य ये था कि उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आई और मैं उस ट्रेन में टकराई, फिर नीचे गिरी। दोनों ट्रेनें निकल गईं। कुछ देर बाद मैंने हाथ को ऐसे रख के उठने की कोशिश किया तो देखा कि मेरा पैर कट चुका था। थाई को उठा के देखा, मेरा पैर ऐसे जीन्स में लटका हुआ था, ब्लड फोर्सफुली निकल रहा। दूसरे पैर की हड्डियां टूट टूट के बाहर निकल चुकी थी। पूरी रात मैं चिल्लाती रही ट्रैक पे, छोटे छोटे पत्थर होते ऐसे चिल्लाती रही कि कोई बचा ले, कोई नहीं आया बचाने। लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन होता? आप खुद। जिस दिन किसी भी लक्ष्य के प्रति आपकी अंतरात्मा जाग गई, आपको कोई नहीं रोक सकता उस लक्ष्य को पाने में। ये मैं किताब से बातें नहीं बोल रही हूँ, ये मैं एक एक पल मैंने ये मैं कोई भी किताब की बातें नहीं, एक एक पल आज जो मेरा 26 साल का एक्सपीरियंस है वो मैं बता रही हूँ सिर्फ आपको। लेकिन जैसे ही मैं ग्रीन और ब्लू आइस में गई, मेरा आर्टिफिशियल लेग स्लिप कर जाता था। फ्रंट पॉइंटिंग से, जब मैं फ्रंट क्रैम्पोन से फ्रंट पॉइंटिंग मारती थी, लेफ्ट से पेन होता था तब भी करते, लेकिन आर्टिफिशियल जैसे फ्रंट पॉइंटिंग मूव हो जाता, मेरा पैर ही मूव हो जाता था। शेरपा मुझे बोला नहीं हो सकता अरुणिमा, जबरदस्ती मत करो। मैंने कहा कुछ नहीं, ये मेरा पैर है, मैं जानती हूँ कैसे चलेगा। फाइनली 1 2 बार 3 बार करने, 4 बार 5 बार होल हो जाता था। आइस थोड़ा टूट टूट के निकलता था तो मैं वहाँ पैर रख रख के जाती थी। कैंप 3 तक ठीक था, प्रॉपर एक्लेमेटाइज किया अपने आप। कैंप 3 तक जनरली गए। बात जब कैंप 3 के ऊपर की होती है, साउथ कोल समिट, अच्छे अच्छे माउंटेनियर, अच्छे अच्छे दिलेर के हौसले धरे के धरे तब रह जाते हैं जब अपनी आंखों के सामने किसी को मरता देखता है और दिमाग में बात, जब जिसको डिसीजन मेकिंग, और जब दिमाग में बातें जब ये आने लगती हैं कि अरे जिस चीज़ के लिए हम जा रहे हैं उसी चीज़ के लिए आदमी मर रहा है, इसी चीज़ के लोग लिए मर चुके हैं। रात में क्लाइंबिंग, ज़्यादा से ज़्यादा माउंटेनिंग रात में की जाती है क्योंकि वेदर शांत होता है। जब मैं रात में निकली साउथ कोल से, कैंप 4 से, मेरी हेडलाइट जिधर ही हेडलाइट जा रही थी उधर ही डेड बॉडीज मुझे नज़र आ रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। इतना ही नहीं, मैं जिस रोप में थी उसी रोप में जब मैं आगे जा रही हूं और एक बांग्लादेशी, उनका हाथ हल्का हल्का ऐसे हिल रहा, मुंह से आवाज आ रही थी। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती मुझे कितना डर लग रहा था। बार बार ये बार बार मन में आता, इसका ऑक्सीजन खत्म हुआ है, ये मर चुका है लास्ट सिचुएशन में और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें। उसके बाद मैंने 10 से 15 मिनट सिर्फ मैं वहाँ खड़ी रही। मैंने सिर्फ इतना बोला कि अगर आप सभी में से सभी ने एवरेस्ट सबमिट कर लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं सबमिट किया है मैं सबके लिए एवरेस्ट सबमिट करूँगी और जिंदा वापस जाऊँगी। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं हमारी बॉडी उसी तरीके से जनरेट करना शुरू करती है। मैंने डेड बॉडी, क्योंकि जा ही नहीं सकते थे किनारे से, उसी रोप में वो एंकर है, डेड बॉडी को लांगी और लांग के जाना शुरू किया। हिलेरी स्टेप साउथ समिट के करीब जब मैं खुद पहुंची, मेरे शेरपा ने एक जोर से झटका मुझे दिया कि अरुणिमा वापस चलो, तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। हिलेरी स्टेप के बाद एवरेस्ट समिट है, थोड़ा चलने के बाद एवरेस्ट समिट है। अगर कोई आपसे ये बोले, आप अपने टारगेट के इतने करीब हो, अगर कोई आपसे ये बोले कि अरुणिमा वापस चलो, कैसा लगता है? मैंने भी यही बोला, सर क्या बोल रहे हो आप, मैं नहीं जाऊंगी वापस। बोले अरुणिमा जिंदगी रही, दोबारा ट्राई करना और एवरेस्ट समिट हो जाएगा दोबारा तुम्हारा। मैंने कहा नहीं, ये आप जिंदगी में गोल्ड चांस बार बार नहीं आते, लाइफ में कभी कभी आता है, ये आपके ऊपर आता, आप उसको पकड़ के रखते हो या फिर छोड़ देते हो। मैं अपना गोल्ड चांस कभी नहीं, क्योंकि मैं जानती थी मुझे स्पॉन्सरशिप बहुत मुश्किल से मिला, एक बार अगर मैं छोड़ देती दोबारा मुझे कभी नहीं मिलता। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। मेरा फाइनली मुझे बछेंद्री मैम ने भी एक बार बात समझाई थी, मेरी माँ ने मुझे एक बात बताया था कि लाइफ में कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है जब सिर्फ आप अकेले होते हो, डिसीजन सिर्फ आपको लेना होता है। जहां पे भी होना, खड़े होकर हल्का सा पीछे मुड़कर देखना और ये सोचना कि आप एक एक कदम चल के यहां तक पहुंचे हो, सिर्फ अपना एक कदम आगे बढ़ाना, तुम देखना कुछ देर बाद तुम टॉप पे होगी। मेरे दिमाग में उनकी बातें वीडियो की तरह चल रही थी और सिर्फ एवरेस्ट का टॉप चल रहा था। मैंने शेरपा को पहले कन्विंस करने की कोशिश की कि भाई चल, कुछ नहीं होगा भाई चल। फाइनली जब वो नहीं माना, मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, डिसीजन लिया कि नहीं जाना ही जाना है। आगे बढ़े, करीब 1 से 1.5 घंटे बाद मैं टॉप पे थी।
दोनों हाथ ऊपर करके जोर जोर चिल्लाने का मन कर रहा, कितनी जोर से चिल्लाऊं, इतनी जोर से चिल्लाऊं कि सबको बता दूं कि आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूं। उन लोगों को बता दूं जो लोग ये सोचते हैं, लड़की, दूसरे विकलांग, तीसरे मिडिल क्लास में, जो लोग एक बार हार के फिर दोबारा लड़ना नहीं चाहते, जो लोग हारने के बाद सोचते हैं कि हम दोबारा कुछ कर नहीं सकते, उन लोगों को मैं चिल्ला चिल्ला कभी कभी अकेले रहते हुए भी ऐसे सिचुएशन में खुद को डिसीजन लेना पड़ता है। मैंने इसको स्क्रिप्ट करके दिखाने का कोशिश करना चाह रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा नहीं, आप लोग पूरी तरह से देखिए, आपको समझ में आए जो जोश जुनून किसको बोला जाता है और डिसीजन मेकिंग पावर कहां से आता है, आपके अंदर से आता है। वो फील, वो जोश, वो एनर्जी आपके अंदर से आता है। विकलांग किसको बोलेंगे? इनको विकलांग बोल सकते हैं क्या? हेलो, इसको विकलांग बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते इसको विकलांग। क्यों नहीं बोल सकते हम? विकलांग तो तब बोलेंगे, मैं इस सेंटेंस को कंप्लीट करूंगा और एक वीडियो क्लिप दिखाने के बाद, क्योंकि इस वीडियो क्लिप आपका होश उड़ाने वाले हैं और आपका रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। जस्ट देखते रहिए इस वीडियो क्लिप को। दिन जस्ट वेट, मैं इस वीडियो क्लिप को आपके साथ शेयर जरूर करना चाहूंगा। इस Child, I would be quite envious of everybody else around me who had arms and legs, including my brother and sister at times. I was born without limbs for no medical reason, and I hated God. So why did He give me less? What did I do to deserve that? Today, I stand before you without arms and legs, but a very strong man because of the bad days of my life. So you will have good days and you'll have bad days. But you will always learn something more or something new, and you will learn more overall on bad days than good days. You will learn more about yourself, you'll learn more about relationships, you'll learn about life and principles, and it'll build your character. But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. Do you think you have hope? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. For as long as I try, there's always that chance of getting up, and it's not the end until you've given up. If you didn't go what you've gone through, you wouldn't be who you are today. You may have arms and legs, but unless you know three things. Number one, who are you and what your value is? Number two, what is your purpose here in life? And number three, what is your destiny when you're done here? If you don't know the answers of any of those three questions, you're more disabled than I. I've gone from a life without limbs into a life without limits. What about you? लाइफ विदाउट लिमिट्स। विकलांग, उस सेंटेंस को मैं अब पूरा करने जा रहा हूं। विकलांग किसको बोलेंगे? विकलांग आपके हाथ नहीं रहने से, पैर नहीं रहने से और आंख नहीं रहने से आपको विकलांग नहीं बोला जाएगा। आपको विकलांग तभी बोल सकते हैं जो माइंड से विकलांग होते हैं। माइंड से, ब्रेन से विकलांग होते हैं, उसको विकलांग बोला जाता है। नहीं तो विकलांग कोई नहीं होता, क्योंकि अगर वो भी चाहते खुद को विकलांग की तरह रेलवे स्टेशन के पास बैठा के भीख मांग सकते थे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते थे, लेकिन अभी हजारों लाखों आदमी, करोड़ों आदमी उसके ऊपर डिपेंडेंट है। देखिएगा, एक आदमी, एक लेडी ने ऑक्सीजन नॉल नाक में लेते हुए भी क्लास को अटेंड कर रही थी, क्योंकि उसको ये पता था जो मैं इस क्लास अटेंड करूंगा तो मेरे को जीने के लिए एक रास्ता दिखाई देगा, एक जोश मेरा अंदर पैदा होगा जिसके थ्रू हम बीमारी को भी
बीमारी को भी हरा सकते हैं और जिंदा रह सकते हैं, अच्छे से जिंदगी को गुजार सकते हैं। एक इंस्पायर, खुद को इंस्पायर करने के लिए उन्होंने इस क्लास को अटेंड किया था। देखिए कितने ऑडियंस उनको सुनने के लिए बेताब थे, उनके क्लास को अटेंड करने के लिए 6 महीने से पहले से टिकट बुक करना पड़ता है। चाहे तो वो आज अब भी बहुत सारे विकलांग आदमी की तरह रेलवे स्टेशन पर और फुटपाथों में बैठ के भीख भी मांग सकते थे, जिसका हाथ नहीं है पैर नहीं। उन्होंने डिसीजन लिया, मैं किसी से डिपेंडेंट नहीं रहूंगा, किसी का सहारा नहीं चाहिए मुझे, मैं सबको सहारा दूंगा। और ये मेंटालिटी उनको गिव अप करने नहीं दिया, उनको आगे बढ़ने का एक जोश और जुनून दिया। उनके अंदर कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था। क्या आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है? हेलो। नेक्स्ट जो वीडियो क्लिप आपके सामने रखूंगा वो तो आपका और भी होश उड़ाने वाला होगा, और भी होश उड़ाने वाला वीडियो क्लिप होगा। एक लड़की ने पैर से प्लेन को फ्लाई कर रहा है, किससे? दोनों पैर से, जिसका हाथ नहीं है। आप सोच सकते हैं क्या कुछ नहीं कर रहा है। कौन देखना चाहेंगे? प्लीज कैमरे को ऑन कीजिए। इस पावरफुल वीडियो क्लिप को देखने के लिए मैं चाहूंगा सभी ने उसी की रिस्पेक्ट के लिए, उस लड़की का रिस्पेक्ट के लिए कम से कम कैमरा तो ऑन कीजिए बॉस। चलिए मैं उस वीडियो क्लिप को आपके साथ शेयर करता हूं जो आपका होश उड़ाने के लिए काफी है, और इसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा जो मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंस Years क्यों ago, she had नहीं never हूं। been in an airplane because of a fear of flying. Now, 25-year-old Jessica Cox is a licensed pilot, which is pretty incredible considering she was born with no arms. Les Trent with her story of triumph and courage. This pilot is flying with no hands, literally. Jessica Cox is the nation's first and only licensed pilot who has no arms. When I tell people that I'm a pilot, they're like, what? Jessica was born without arms, but she can do almost everything with just her feet. From putting in her contacts to texting her friends on her cell phone, even playing the piano. Jessica has a black belt in Taekwondo. She makes a living as a motivational speaker, but always had a fear of flying. So Jessica decided to face her fears head on and got a pilot's license. She talked with our Jim Murray. How is it possible to fly a plane without hands? You know, it's even hard for me to believe when I'm talking about them. You just do it. Jessica invited us up for a spin high above the Arizona desert. Her lucky flying shirt reads, "Look, Ma, no hands." She showed us how she controls her plane. And I would have my right foot right here on the yoke, and my left foot here on the throttle. And I'm using my big toe to push on the push-to-talk switch. So you feel perfectly safe? I do, yes. Is there any issue of safety at all? You know, there's not. After, an hour, just like driving with her in a car, after an hour or so, you don't even really realize she has no arms. Our cameras were mounted inside the small plane to see Jessica in action. Watch as she takes off. Jessica uses her left foot to control the throttle. Then her right foot pulls out the wheel as she lifts off. It looks scary, but she does it like a pro. And watch, after she makes a picture-perfect landing, she stretches her leg and opens the cockpit windows. How was the flight? That was fun. Good for her. Doctors have never been able to come up with an explanation as to why Jessica was born without arms. ओके, देखा आपने? क्या देखा आपने? क्या समझा आपने? एक लड़की जिसके दोनों हाथ नहीं है, जिसके दोनों हाथ नहीं है, वो प्लेन को फ्लाई कर रहा है। और आप
आपके पास सब कुछ रहते हुए भी क्या नहीं है आपके पास? क्या नहीं है बताइए मुझे? क्या आप नहीं कर सकते? कॉन्टेक्ट लेंस भी लगा रहा है आंख में, एक लड़की होके कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी इंसान इसको कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। तो मेरे साथ में ऐसे मुट्ठी को बंद कीजिए, सब कैमरा ऑन कीजिए और मुट्ठी को बंद कीजिए। फाइनली मुट्ठी को बंद कीजिए, टाइट करके बंद कीजिए और बोलिए, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। हवा में पंच करते हुए बोलिए, यस आई कैन डू इट, 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 यस आई कैन डू इट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ऑसम ऑसम। सभी को बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि आप लोगों ने सफल ब्रेन का साथ दिया है। इस 4 डेज सफल ब्रेन का साथ आप लोग दे चुके हैं, साथ में रहे हैं। एवरीडे आप लोग का जो कीमती समय है हम लोगों को दिया, इसके लिए हम लोग सफल ब्रेन की पूरी टीम आपका आभार व्यक्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग हमारा जो सक्सेस एंड मेडिटेशन चैलेंज बूट कैंप का समाप्त करता हूं। अगर जो लोग सफल ब्रेन के साथ आगे जाना चाहते हैं, सफल ब्रेन के साथ एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी लेना चाहते हैं और खुद को चेंज करना चाहते हैं, जो सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, जो सक्सेस के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं, ओनली उनके लिए हम लोग का एक एडवांस लेवल का कोर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करूंगा। जो लोग सोच रहे थे जो हम लोग फ्री क्लास अटेंड करेंगे, तो फ्री का कोर्सेस यहाँ पर हमारा समाप्त होता है, तो आप लोग चाहे तो आ सकते हैं। क्योंकि आप लोग को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। आप लोग बहुत कीमती समय हम लोगों को दिया है, आप लोग का बहुत कीमती समय। तो आगे चलते हुए अगर कोई फ्री क्लासेस होगा तो जरूर हमारा टीम आपको इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन जो लोग सबकी भीड़ से खुद को अलग दिखाना चाहते हैं, अलग से दिखाना चाहते हैं, तो उन लोग यहाँ पर रुके। क्यों? क्या एक फिश, डेड फिश पानी के बहाव में बह जाते हैं, और जो जिंदा रहते हैं पानी के बहाव के विपरीत वो दौड़ते रहते हैं। तो इसीलिए जो अलग दिखना चाहते हैं, जो सक्सेस होना चाहते हैं, सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, सक्सेस के लिए कमिटेड हैं, आपके गोल्स के लिए कमिटेड हैं, तो दिन आप लोग यहाँ पर चैट बॉक्स में टाइप कीजिए आई एम इंटरेस्टेड। और यहाँ पर जो एडवांस लेवल का कोर्स बताऊंगा, यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट भी है, ये भी सोच के आप यहाँ पर टाइप कीजिएगा जो आई एम इंटरेस्टेड। क्योंकि यहाँ पर एडवांस लेवल का कोर्स के लिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट क्यों बोल रहा हूं, यहाँ पर स्पेंडिंग नहीं, जो स्पेंडिंग मतलब जो आप खर्च कर देते हैं, जो दे देते हैं वो खर्च हो जाता है, उसको बोला जाता है स्पेंडिंग। और जिस जहां पर आप देते हैं उसके बाद आपको रिटर्न मिलता है, तो उसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट। क्योंकि यहां से जो होगा आपको, ये एक इन्वेस्टमेंट है जहां से आप नॉलेज लेंगे जो आपका लाइफ टाइम काम करेगा। और ये जो सेशन होगा हमारा, जो एडवांस लेवल का कोर्स होता है, इसमें हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है और ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्लास होता है। थ्योरी तो रहता है लेकिन प्रैक्टिकल बेस्ड पूरी तरह से आपको करवाया जाता है, एक्टिविटी करवाया जाता है, जिसके थ्रू आपका लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, रिजल्ट आते हैं। ठीक है, जो लोग इंटरेस्टेड है क्विकली फर्स्ट टाइप कर दीजिए, आई एम टाइप कर दीजिए, तो भी मेरे को पता चल जाएगा। आई एम टाइप करके बता दीजिए। ठीक है, कौन सा है पीपीटी, यही वाला? ठीक है, चलिए क्विकली क्विकली फर्स्ट टाइप कीजिए। ओके ओके, जस्ट हम लोग शो कर रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं क्या क्या करूंगा आपके साथ, क्या क्या होने वाला है, आप क्या सीखने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं, क्यों आपका लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, वो सारी चीजें को मैं आपको बताने वाला हूं अभी। चलिए, तो अभी लेट नहीं करते हुए, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, तो मैं भी जानता हूं
टाइम आपके लिए भी बहुत ही कीमती है, तो इसलिए हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपको दिखाएंगे। अब स्क्रीन शेयर हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ एडवांस मेडिटेशन मास्टर क्लास। 12 डेज का ये जर्नी होगा हमारे साथ, सफल ब्रेन के साथ आपका 12 डेज का जर्नी, एक पावरफुल जर्नी होने वाला है, जिसमें 12 पावरफुल मेंटरिंग सेशन रहेगा। 12 पावरफुल, 12 पावरफुल सेशन रहेगा। ये 14 तारीख से शुरू होगा, 14/8, 14/8, 14/8, 13 अगस्त 24 से स्टार्ट होगा। शाम को 7 बजे से लेकर चलेगा 8 बजे तक का टाइम रहेगा। इस टाइम में चलेगा, शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक का एक क्लास का टाइमिंग रहेगा। आप लोग टाइमिंग को और कैलेंडर को अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं जो आप लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करें और आपको टाइम ना हो और आपके पास पैसा है बोल के आप इन्वेस्ट कर दें, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब नहीं होता। सफल ब्रेन आपके रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं, तो इसलिए ऐसे अगर आपको टाइम नहीं होता है तो बिल्कुल मत इन्वेस्ट कीजिए यहाँ पर, ये आपको क्लियरली बता देता हूं। और अगर आप आपके गोल्स के ऊपर कमिटेड नहीं है, आपके पास पैसे हैं तो आप इन्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, तो मैं आपको बोलता हूं सॉरी, आपने यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते जो आप हमारा कोर्स करें और आप कमिटेड नहीं है, आप गोल्स के प्रति कमिटेड नहीं है और आपको रिजल्ट, आप एक्शन नहीं लेंगे तो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, तो फिर आप क्या बोलेंगे, जो मैंने एक कोर्स किया था लेकिन मैं जैसा ही हूं वैसा ही हूं। तो इसीलिए अगर गोल के ऊपर आप कमिटेड नहीं है, अगर प्रैक्टिकल आप करना नहीं चाहते, तो देन इस क्लास को अटेंड मत कीजिएगा। आपके पास चाहे आप कितने भी रिच हो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये इस क्लास को बिल्कुल ज्वाइन मत कीजिए। हम लोग पैसे के लिए नहीं काम करते हैं। सफल ब्रेन, मैं बोलता हूँ हमेशा, मैं दिल से काम करता हूँ, ये मेरे को अच्छा लगता है, ये मेरे पैशन है। और हम लोग जो चार्जेस करता हूँ खाली हमारा टीम मेंटेन के लिए चार्ज करता हूँ। और ये जो 6 दिन अब 4 दिन हम लोग क्लासेस किए हैं, इसमें हमको बहुत सारे इन्वेस्ट करना पड़ा है, क्योंकि आपको ऐड दिखाना, हमारे टीम की सब कुछ, स्टूडियो सेटअप से लेकर सब कुछ, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट रहता है। इसीलिए जो कुछ भी खर्चा होता है उसी को मैं चार्ज करता हूं, इसलिए बहुत ही कम चार्ज में मैं कोर्स को दे पाता हूं। ठीक है, चलिए। तो देन इसमें क्या क्या सिखाया जाएगा? 10 पावरफुल मेडिटेशन सिखाया जाएगा। यहाँ पर जितने मेडिटेशन आपने सीखे उसके बहुत पावरफुल, उससे कई गुना पावरफुल मेडिटेशन आपको सिखाया जाएगा। यहाँ पर मेडिटेशन का टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होगा, लंबा होगा। ठीक है, और उसके साथ हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक फंडामेंटल चीजें हम लोग जान चुके हैं, बेसिक जान चुके हैं डे 3 पे, और इसके बाद एडवांस लेवल का हम लोग जानेंगे और प्रैक्टिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे अट्रैक्ट करना, काम में लगा के आपका गोल्स को अचीव करना, तो वो हम लोग प्रैक्टिकली करवाएंगे। आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा, हमारा टीम का पूरा हैंड होल्डिंग, जो 12 डेज हमारे साथ रहेंगे तो हमारा टीम का सपोर्ट ले सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम्स होता है तो आप टीम का सपोर्ट ले सकते हैं। अगर टीम से अगर हैंडल नहीं हो पाएगा तो हमारा सपोर्ट भी आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं। तो हेल्थ का ऊपर हम लोग काम करेंगे वहां पर। यहाँ पर माइंडफुलनेस मेडिटेशन, लव काइंडनेस मेडिटेशन करवाऊंगा, बॉडी स्कैन मेडिटेशन होगा आपके साथ, विपासना मेडिटेशन होगा, चक्रा हीलिंग मेडिटेशन होगा, गाइडेड मेडिटेशन होगा, योग निद्रा करवाएंगे, पावरफुल चीजें, और उसके बाद जेन मेडिटेशन होगा, विजुअलाइजेशन मेडिटेशन होगा, और ब्रीथ अवेयरनेस मेडिटेशन आपके इसके साथ रहेगा। तो यहाँ पर स्ट्रेस टेंशन रिड्यूस करने का टोटली, देखिए हम लोग अभी स्ट्रेस टेंशन की दुनिया में रह रहे हैं, क्योंकि ये हमेशा आते रहते हैं, ये हमेशा नेगेटिविटी, स्ट्रेस, टेंशन, फोकस लैक होना, मेंटली वेलबींग रहना, ये सब लैक हो चुका है। स्ट्रेस टेंशन आना ये स्वाभाविक हो चुका है। तो इसको टोटली रिमूव कैसे करना है, इस मेडिटेशन के द्वारा आपको करवाया जाएगा, प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा, और उससे आप फ्री रह सकते हैं। कभी भी कोई भी टेंशन आ सकता है, लेकिन उसको कैसे रिमूव करके खुद को इमोशनली वेलबींग रखना है, वो आपको यहाँ पर पूरी तरह से सिखाया जाएगा, प्रैक्टिकली करवा के। लव एंड काइंडनेस मेडिटेशन इन एन सोशल कनेक्शन। देखिए कोई भी सक्सेस अचीव करना हो, चाहे इमोशनली वेलबींग रहना हो, चाहे कुछ भी करना हो, तो सक्सेस अचीव करने के लिए आपको पहला जरूरी है कनेक्शन बिल्ड करना। सोशल कनेक्टिविटी जितना आपका अच्छा होगा, सोशल कनेक्शन तो बहुत सारे होते हैं लेकिन नेगेटिव भी होते हैं, तो नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सोशल कनेक्शन कैसे
पॉजिटिव तैयार करना है, आपका ऑफिस का माहौल, आपका बिजनेस का माहौल, ये सब अच्छा पॉजिटिव माहौल तैयार करना है, सोशल कनेक्शन अच्छा से बिल्ड करना है, सारी चीजें बिल्ड करना है, तो ये आपको इस मेडिटेशन के द्वारा सिखाया जाएगा। बॉडी स्कैन मेडिटेशन, यहाँ पर स्ट्रेस, टेंशन एंड पेन, देखिए बॉडी स्कैन मेडिटेशन एक पावरफुल मेडिटेशन बता रहा हूं मैं आपको। पावरफुल मेडिटेशन क्यों बोल रहा हूं पावरफुल मेडिटेशन? आप किसी बीमार इंसान को देखेंगे, या तो ज्यादा बीमार हो चुका है, तो मशीन के अंदर डाल देते हैं, बॉडीज को स्कैन करते हैं, उसके बाद आइडेंटिफाई करते हैं कहां पर है, उसके बाद आपको मेडिसिन चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर आपको इस मेडिटेशन के द्वारा आपका बॉडी को स्कैन करवाया जाएगा। आप खुद स्कैन करना सीखेंगे आपका बॉडी को, और जान पाएंगे आपका बॉडी के कुछ किस एरिया में प्रॉब्लम्स है, और उस एरिया का प्रॉब्लम्स को आप खुद ही हील कर पाएंगे। उस टेक्निक को आपको सिखाया जाएगा, उस टेक्निक आप अप्लाई करेंगे खुद के ऊपर, और आप हील कर सकते हैं खुद को। और बॉडी पेन, यहाँ पर एक टेक्निक सिखाया जाएगा जहां पर आप पेन को रिलीव कर सकते हैं। आपके अंदर जो भी पेन है, चाहे कितना भी पुराना पेन है, आप खुद उस पेन को रिलीव कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन। मेरा गारंटी है, बोलता हूं नहीं, सफल ब्रेन जो बोलता है करके दिखाता है। और आपका स्लीप क्वालिटी को भी इंप्रूव किया जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर जो कुछ भी है नॉर्मल कंडीशन में लाने का ऊपर भी काम किया जाएगा इस मेडिटेशन के द्वारा। चक्र हीलिंग मेडिटेशन, देखिए आप मिट्टी का घड़ा देखे हैं, मिट्टी का घड़ा एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखेंगे, लेकिन बैलेंसिंग रह जाएगा, बिगड़ जाएगा, तो क्या होने वाला है? टोटली बिखर जाने वाला है, टूट के बिखर जाने वाला है। उसी तरह हमारा जिंदगी चल रहे हैं, हमारा जिंदगी भी बिखर चुका है। उसको सजाने के लिए पहले तो आपको वो सजाना पड़ेगा, आपका जो 7 चक्र, 7 चक्र को बैलेंसिंग में लाना पड़ेगा, उसको अलाइनमेंट में लाना पड़ेगा। जब तक आप उसको हील नहीं करेंगे, अलाइनमेंट में नहीं लाएंगे, तो आपका लाइफ में उसी तरह से प्रॉब्लम्स आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा। क्योंकि देखिए